बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम ये बुक की आप इमेज देख लें, दक्ष पशु परिचर प्रैक्टिस पेपर 10 इस बुक के अंतर्गत हैं। बुक की इमेज के अंदर आप देख रहे हैं 1500 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब तक हमने इसमें 2 प्रैक्टिस पेपर को पूरा कर लिया है। आज ये तीसरा प्रैक्टिस पेपर है, तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वहां से आप कमेंट करें कहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां से आप कमेंट करें आप किस क्षेत्र से हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य की दक्षिणी सीमा पे कौन सा राज्य अवस्थित है? राज्य की दक्षिणी सीमा पे कौन सा राज्य अवस्थित है? तो गुजरात। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो सीव। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? तो जोधपुर। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो चंबल अभ्यारण्य। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो हिंद महासागर से। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की सुंदर बारादरी 12 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? तो आनासागर झील का। निम्नलिखित में से सत्ययुग्म का चयन कीजिए। तो बांकली बांध नदी ये सही है, अडावन बांध भद्रावती सही है, नवनेरा बांध गंभीरी नदी सही है। तो सत्ययुग के अंतर्गत है आपके बांडी नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्ययुग्म का चयन कीजिए। तो हेमावास बांध बांडी नदी यह सही है। नेक्स्ट है राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना केंद्र तथा राज्य की सहभागिता का क्रमश है। तो यहाँ पे 50:50। नेक्स्ट है आपके राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, यह सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928। राजस्थान में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्ततम है? तो NH8। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 2005 को। गेहूं व दलहन पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NSF राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया? 2007 और 2008 में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? तो बिजुलिया शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरणीय ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 और 26 का प्रथम चांसलर कौन बना? तो बीकानेर का शासक आभानेरी। तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हैं। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पे संधि की? करौली के अंतर्गत। माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? अलवर किसान आंदोलन से था। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? तो हरिमोहन माथुर करौली सुमेलित नहीं है। जबकि यहाँ पे कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से, मथुरादास माथुर मारवाड़ और गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित हैं। हरिमोहन माथुर करौली से यह संबंधित नहीं, सुमेलित नहीं है। तो हरिमोहन माथुर करौली से संबंधित कौन है? कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आपके
राजस्थान, जिसे पहले राजपूताना नाम से भी जाना जाता था, राज्य का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? मंगलूना गांव। नेक्स्ट, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता मिठेश निर्मोही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बोली पे मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी का। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति में मोर बंधिया रीति रिवाज किस अवसर पर जुड़ा है? विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो जसनाथ जी को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थेवा गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान। अमरशाही किसका नाम है? पगड़ी का। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहां पर स्थित है तो जयपुर पर। जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट, आपके राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? तो मोरचंग। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता। बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? हड़बू जी का। नेक्स्ट, जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? नागौर मेला। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़। नेक्स्ट, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान माना जाता है ब्यावर। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो तारागढ़ किला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने टोंक नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां। नेक्स्ट, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? नागौर किले में स्थित है। सूची 1 का सूची द्वितीय से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चांद बावड़ी आभानेरी, सुनहरी कोठी टोंक अमर सिंह राठौड़ की छतरी, नागौर ब्रह्मा मंदिर अजमेर। यहां कूट मिलान सी ऑप्शन सही है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है तो यह है टूटिया। नेक्स्ट, फल्कुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? चरी नृत्य से। नेक्स्ट, अल्बर्ट हॉल नाम है जयपुर के एक संग्रहालय का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट, पायरेट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है संक्रिया श्रेणी के अंतर्गत। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? अपचयन से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया का उत्पाद अघुलनशीकरण लवण उत्पाद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है तो गैलीलियम। नेक्स्ट, अभिक्रिया CuOH2Cu के लिए सही कथन है कॉपर का अपचयन हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है व्यक्तिकरण। प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग हरा है। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता परिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? तो परावर्तन। नेक्स्ट, किसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन करना है? तो मेरुरज्जु। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी? तो अग्नाशय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो सोमाटोस्टेरिन। नेक्स्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प है? तो इसमें कूट मिलान ए सही है, जिसमें त्रिगुणसूत्रता 13 का है पटाउ सिंड्रोम, त्रिगुणसूत्रता 18 का है एडवर्ड सिंड्रोम, त्रिगुणसूत्रता 21 का है डाउन सिंड्रोम। कूट मिलान ए सही है। आनुवंशिकी के जनक जीजे मेंडल। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है आपके कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम। नगर निगम के कचरे में पाए जाने वाले निम्नलिखित में किसका उपयोग बायोमास के रूप में किया जाता है? तो रसोई के कचरे का उपयोग बायोमास में किया जाता है।
डैश औद्योगिक कचरे का उपयोग मीथेन बूस्टर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, कोई रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है तो केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन, केवल गैस में परिवर्तन, उपरोक्त तो सभी के अंतर्गत। नेक्स्ट, आपके निम्न में से कौन सा कथन रक्त के संदर्भ में असत्य है? तो यह शरीर के भार का लगभग 17:18% होता है। फैटी यकृत होता है क्वाशियोकोर में। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 में AI टैक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किया? तो गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र किस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति SC/ST बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए? तो 20। नेक्स्ट, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? MS रामचंद्र राव। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। नेक्स्ट, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रणधीर सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एशियाई पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो तीसरा। 41वें भारतीय तटरक्षक ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसे किया? राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSI RTI पावर का उद्घाटन किया? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 और उनके वर्गों का योग 1025। तो संख्याएं हैं 20 और 25। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है 500। नेक्स्ट, यदि A को B से 25% अधिक वेतन मिलता है तो B और A में कितने प्रतिशत वेतन मिलता है? तो 20%। नेक्स्ट, एक व्यापारी का दावा वह लागत मूल्य में अपने माल को बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग भी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 11:9%। नेक्स्ट, एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेटें खरीदी और सभी चॉकलेटें को 2 रुपये और 3 के अंतर्गत चॉकलेट की दर से बेच दिया। लाभ या हानि का प्रतिशत होगा तो 233 1/3% लाभ होगा। नेक्स्ट है, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि को वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? तो 100%। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 320। नेक्स्ट, A B को 2 वर्षों के लिए 6500 और C को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज की दिए गए उन दोनों ब्याज के दर में कुल 4500 प्राप्त किए। प्रति वर्ष दर है तो 10%। साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती तो वह इस पे कितना ब्याज अर्जित करती? तो 330। नेक्स्ट है, यदि A/B 4:5 और B/C 6:6 तो A और C का मान होगा 24:35 होगा। नेक्स्ट है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाति ज्ञात कीजिए। 75। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत एक बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु 53 वर्ष है। एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्या को औसत 15 है जबकि समूह के सभी 13 संख्या को औसत 17 है। इसमें सबसे बड़ी 8 संख्या को औसत होगा 18.25। दो संख्या का योग 98 है और उसका मसप HCF 14 है। ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो 3। दो संख्या का अनुपात 3:2 है तो उसका लघुत्तम समापर्तीय LCM 96 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए 48 और 32। पशु में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक बारी में आते हैं? तो चवर्णक मोलर। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त करता है। पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 70%। अंडे खाने से निम्नलिखित में से अल्कोहल प्राप्त नहीं होता।
नेक्स्ट है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में किस प्रकार का दुहाई वर्तन सर्वोपरि होता है, तो डॉम्ड बुकेट। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य दुर्लभ गंगा डाल्फिन मगरमच्छ और घड़ियाल एलिगेटर के लिए प्रसिद्ध है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट है जुगाली करने वाले पशुओं के अस्थायी दांतों की व्यवस्था होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपके दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की तरह चिपक जाती है, दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पे चिपक जाती है कहलाती है मिल्क फैट। मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है, तो 20 सप्ताह में अंडे देना प्रारंभ करती है। निम्न में से किसके पाचन के लिए शाकाहारी और लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा ओलिव रिडली समुद्री मछुआरों के लिए संभव और घोंसला बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रकृति, तो गहरी माता समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है मुर्गी आवास पद्धति पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई होती है 12 फीट। स्तन ग्रंथि प्रथम अवस्था होने वाले दूध को कहते हैं खीस। गाय और भैंस में नाड़ी दर मापन किया जाता है कॉस्लिजियल धमनी। कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण की आवश्यकता, कृत्रिम योनि खर्चीली होती है, पशुओं को गर्भित करने में समय लगता है। नेक्स्ट है निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है कैसीन। खून चूसने वाली जुएं किन पशुओं पर पाई जाती है, तो बकरी, ऊंट और भेड़ सभी पे पाई जाती है। नेक्स्ट है दूध का अपेक्षित घनत्व है लैक्टोमीटर। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत 4:5%। किस उम्र में बछड़े को ब्रुसोलिस का टीका लगाया जाना चाहिए, 2 से 6 महीने के अंतर्गत। दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छाकरण का मुख्य कारण है सूक्ष्म जीवों को मारना। नेक्स्ट है बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है जटपट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण तो बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि, तो बीज संग्रहण। नेक्स्ट दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मासाई समाज में वरिष्ठ जन का कार्य होता है शासन चलाना और फैसले लेना। नेक्स्ट है शिपिंग फीवर रोग जनक है। शिपिंग फीवर रोग है पस्चुरेला ओविस, पस्चुरेला बुबलेसेप्टिका, पस्चुरेला बोविसेप्टिका। उपरोक्त सभी किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, तो ऊंटनी। पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है पशुओं में 2 मधकाल के बीच की अवधि होती है मध चक्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है छोटे तन वाले पशुओं की दूध की आखिरी धारों को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि है चुटकी विधि। नेक्स्ट संकीर्ण वर्ण की भेड़ की अभिकालीन की विशेषता है, इसमें 6 माह में 1:13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राइका समुदाय का संबंध किस राज्य से, तो राजस्थान। एस्किरोसिस रोग में दी जाने वाली दवा है थायोमेंडाजोल, मेबेडाजोल, पिपोरिन। उपरोक्त सभी दुग्ध शर्करा है लैक्टोस। तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल है भदावरी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं, तो वायु कोशिका। रैंड पेस्ट रोग किस द्वारा फैलता है, तो विषाणु द्वारा। कुकुटस फॉक्स जनित है विषाणु जनित रोग। हॉलिस्टीन फ्रीजियल गाय मूल स्थान है हॉलैंड। पशु में होने वाला कुरपका मुहपका रोग का कारक है वायरस। नेक्स्ट है बड़ा आकार ऊंचा कद। बड़ा आकार ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान, पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल जमुनापरी। आरक्षित वन किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से संरक्षित किए गए थे, कीमती लकड़ी। अंडों में मछली जैसी गंध किसके कारण होती है, तो इस्चेरिशिया कोलाई के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है, तो FMD। गलघोटू रोग का टीका किस माह लगाया जाता है, मई व जून में। दूध में कौन से 2 विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, A व D। जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन फार्म बस्सी। निम्न में से कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं, तो नागोरी। गोवंश की पशु में होती है 13 जोड़ी पसलियां। अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है मेटाटार्लस। अग्रपाद में नहीं पाए जाने वाली अस्थि है मेटाटार्लस। दोस्तों ये 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर तीसरे के कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसका वीडियो की स्पीड को अपने अनुसार मेंटेन करते हुए रिवीजन करते रहें। और इसकी उत्तर माला भी देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी उत्तर माला, आप ये 150 क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करते हुए एक एक क्वेश्चन का भी उत्तर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये इसकी उत्तर माला 150 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप वीडियो को बार बार देख के अपनी तैयारी मजबूत करें। और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें
और हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए वीडियो को लाइक करें। 5 मित्रों को जो तैयारी कर रहा है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे एक निशुल्क शिक्षा का जो संकल्प है वो आगे बढ़ सके, हर प्रतियोगी परीक्षार्थी को इसका भी लाभ मिल सके। दोस्तों अंत में आपका पुनः धन्यवाद कहूंगा। आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे हैं, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर ले दोस्तों, वहां पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए। फेसबुक पेज इंस्टाग्राम उनको फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें। अपने इस वीडियो कितना अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।